सबको साथ लेकर चलने से बनेगी स्वीकार्यता, नड्डा। सतीश पूनिया ने कांग्रेस सरकार पर साधा निशाना। जेपी का जयपुर पहुंचने पर भव्य स्वागत। आरएएस भर्ती परीक्षा 2018 का रास्ता साफ। महंगाई के विरोध में यूथ कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। नमस्कार, आप जुड़े हुए हैं राजस्थान के डिजिटल न्यूज नेटवर्क से। जयपुर में आज क्या कुछ हुआ आप देखिए हमारे साथ। जी हां, समाचार वही जो आप देखना चाहे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राजस्थान भाजपा में चल रही गुटबाजी को लेकर पार्टी नेताओं को नसीहत दी है। जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक को संबोधित करते हुए नड्डा ने कहा कि एकला चलो की नीति से काम नहीं चलेगा। उन्होंने कहा कि कई नेता हमसे कहते रहते हैं कि इतने साल हो गए काम करते हुए हमें कोई जिम्मेदारी नहीं मिलती है। कई नेता अकेले बैठकों में आते हैं और चले जाते हैं, किसी और को जोड़ना ही नहीं चाहते। एकला चलो से काम नहीं चलेगा, सबको साथ लेकर चलने से ही स्वीकार्यता बनेगी। नड्डा ने पार्टी नेताओं को 3 टास्क देते हुए कहा कि नवाचार की प्रक्रिया को समय रहते पूरा करना है, जिसमें सशक्त मंडल, सशक्त बूथ और सशक्त पन्ना प्रमुख यह काम हाथ में लेना है। 6 अप्रैल तक सभी मंडल सशक्त करने हैं। 25 सितंबर तक सभी बूथ पर कमेटी गठन हो जाना चाहिए और 25 दिसंबर तक हर बूथ पर सक्रिय पन्ना प्रमुख बनाने हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस जैसी दमनकारी सरकार कभी नहीं देखी। कांग्रेस ने चुनावों में लोगों से जो वादे किए थे, उन वादों से मुकर गई। स्थिति यह हो गई है कि आज प्रदेश की जनता गहलोत सरकार से त्रस्त हो चुकी है। राजस्थान में पंचायती राज और स्थानीय निकायों के चुनाव में जनता ने भाजपा को स्पष्ट बहुमत दिया है। इससे साफ है कि प्रदेश की जनता किस कदर कांग्रेस से मुंह मोड़ चुकी है। उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष को विश्वास दिलाते हुए कहा कि आने वाले समय में राजस्थान में एक बार फिर भाजपा की सरकार बनेगी और उसके बाद राजस्थान में एक बार बीजेपी और एक बार कांग्रेस की सरकार आने का सिलसिला हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। पूनिया ने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आज प्रदेश की स्थिति बदतर हो चुकी है। अपराधों की श्रेणी में प्रदेश शामिल हो चुका है। बीजेपी की ओर से 6 से 14 मार्च तक कानून व्यवस्था, बिजली व अन्य समस्याओं को लेकर हल्ला बोल कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी मंगलवार को जयपुर दौरे पर रहे। नड्डा के जयपुर पहुंचने पर एयरपोर्ट पर भाजपा नेताओं ने गुलदस्ते भेंटकर स्वागत किया। नड्डा के एयरपोर्ट से बाहर आते ही बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने उन्हें घेर लिया। वे कार में प्रवेश करने के बाद रूफटॉप से बाहर निकले और सभी का अभिवादन स्वीकार किया। इसके बाद नड्डा का काफिला बिरला ऑडिटोरियम के लिए रवाना हुआ, जहां रास्ते में जगह जगह भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान पूरे रास्ते में लोक संस्कृति की झलक दिखी। कहीं घोड़े ऊंट सज-धज कर तैयार रहे तो कहीं बैंडवादन हुआ। इस दौरान कई जगहों पर लोक कलाकारों ने भी प्रस्तुतियां दी। भाजपा की आईटी सेल ने के स्वागत की तैयारी एक #0स्वागत ट्वीट पर चलाया। राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ ने आरएएस भर्ती 2018 का रास्ता साफ करते हुए मुख्य परीक्षा का परिणाम पुनः जारी करने के संबंध में दिए एकलपीठ के आदेश को रद्द कर दिया है। इसके साथ ही खंडपीठ ने आरपीएससी को कहा है कि वह पूर्व में निकाले गए मुख्य परीक्षा के परिणाम के आधार पर भर्ती प्रक्रिया पुनः शुरू करे। न्यायाधीश सबीना और न्यायाधीश मनोज कुमार व्यास की खंडपीठ ने यह आदेश राज्य सरकार और आरपीएससी की ओर से दायर अपील को स्वीकार करते हुए दिए। अपील में कहा गया कि एकलपीठ के आदेश की पालना में पदों के मुकाबले 2 गुना अभ्यर्थियों को बुलाने पर साक्षात्कार के लिए करीब 700 उम्मीदवार अधिक बुलाने पड़ेंगे, जिससे साक्षात्कार की गुणवत्ता भी प्रभावित होगी। इसके अलावा भर्ती का परिणाम नियमानुसार ही जारी किया गया है, इसलिए एकलपीठ के आदेश को रद्द कर साक्षात्कार की अनुमति दी जाए। गौरतलब है कि एकलपीठ ने गत 17 दिसंबर को आदेश जारी कर भर्ती की मुख्य परीक्षा का परिणाम रद्द कर दिया था। इसके साथ ही साक्षात्कार में पदों के मुकाबले कम से कम 2 गुना अभ्यर्थियों को बुलाने व एक सामान्य कट ऑफ जारी करने के निर्देश दिए थे। पेट्रोल, डीजल और गैस के बढ़ते दामों के कारण बड़ी महंगाई के विरोध में प्रदेश युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट सर्किल पर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए विरोध स्वरूप चूल्हे पर चाय बनाकर आम लोगों को पिलाई।
युवा कांग्रेस नेता संजीता सेहाग ने बताया कि केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण देश में महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है। पेट्रोल, डीजल और गैस के बढ़ते दामों ने आम आदमी की कमर तोड़कर रख दी है। आम आदमी बढ़ती महंगाई से इतना प्रभावित है कि उसका घरेलू बजट भी गड़बड़ा गया है। केंद्र सरकार को तुरंत जनता के हित में फैसला लेते हुए पेट्रोल, डीजल और गैस के दाम कम करने चाहिए। केंद्र की नीतियों के कारण एक तरफ जहां किसान परेशान है, वहीं दूसरी ओर महंगाई की मार से आम जनता भी त्रस्त है। जयपुर में सुभाष चौक स्थित राजकीय मोती कटला सीनियर सेकेंडरी स्कूल का जल्दी ही कायाकल्प होगा। स्मार्ट सिटी के मद के तहत विद्यालय का जीर्णोद्धार होगा। मुख्य सचेतक डॉक्टर महेश जोशी ने मंगलवार को जीर्णोद्धार और विकास कार्यों का शिलान्यास किया। स्कूल पहुंचने पर स्टाफ की ओर से जोशी का अभिनंदन किया गया। जोशी ने स्मार्ट सिटी इंजीनियरों और स्कूल स्टाफ के साथ निर्माण कार्यों के रोडमैप पर चर्चा की और बेहतर कार्य करने के लिए इंजीनियरों को दिशा निर्देश दिए। जोशी ने स्कूल परिसर में हेरिटेज लुक को बरकरार रखने के भी निर्देश दिए। शिलान्यास के दौरान स्थानीय कार्यकर्ता और टीम महेश जोशी। परिवहन विभाग के इतिहास में पहली बार परिवहन शासन सचिव एवं आयुक्त रवि जैन ने सोशल मीडिया पर प्रदेश की जनता से सीधा संवाद किया। नई पहल करते हुए मंगलवार सुबह 11 बजे विभाग के फेसबुक पेज पर लाइव सेशन में उन्होंने आमजन द्वारा परिवहन से संबंधित पूछे गए प्रश्नों का जवाब दिया। विभागीय योजनाओं और अभियानों की विस्तृत जानकारी दी। इस सेशन में उन्होंने आमजन से यातायात नियमों की पालना करने और कराने की अपील भी की। 1 घंटे के सेशन में पेज पर 300 से अधिक प्रश्न आए। परिवहन आयुक्त ने अधिकांश का जवाब देते हुए समस्याओं के निस्तारण की पहल की। उन्होंने कहा कि परिवहन संबंधित समस्याओं के लिए जनता बेझिझक प्रश्न पूछ सकती है। उन्होंने बताया कि अब हर मंगलवार को सुबह 11 से 12 बजे तक लाइव सेशन करेंगे। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम प्रबंधन के लोगों का ट्रेडमार्क एक्ट 1999 के तहत रजिस्ट्रेशन करवाया गया है। रोडवेज सीएमडी राजेश्वर सिंह ने बताया कि राजस्थान रोडवेज द्वारा इस लोगो का इस्तेमाल 1976-77 से किया जा रहा था, लेकिन रजिस्ट्रेशन नहीं होने के कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वारा विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए असम के दौरे पर हैं। अपने दौरे के दूसरे दिन प्रियंका गांधी सधारुती स्टेट पहुंची, जहां उन्होंने बागान मजदूरों से मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने बागान में पारंपरिक रूप से सिर पर टोकरी बांधकर चाय की पत्तियां भी तोड़ी। प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया कि चाय बागान के श्रमिकों का जीवन सच्चाई एवं सादगी से भरा हुआ है एवं उनका श्रम देश के लिए बहुमूल्य है। आज उनके संग बैठकर उनके कामकाज, घर परिवार का हालचाल जाना और उनके जीवन की कठिनाइयों को महसूस किया। उनसे मिला प्रेम और ये आत्मीयता नहीं भूलूंगी। प्रियंका ने तेजपुर में एक स्थानीय चाय बागान कार्यकर्ता के घर भोजन भी किया। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है। ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति आपके लिए, आपके साथ।